नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं हम प्रश्नावली 3.5। इसका पहला प्रश्न है, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। देखो, यहाँ पे अपने को सबसे पहले समझना होगा कि किसका अद्वितीय हल होता है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है और किसका कोई हल नहीं होता है। अगर आपका a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो उसका एक अद्वितीय हल होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो कोई हल नहीं होगा। प्रश्नावली 3.2 में हम ये सवाल को, इस टॉपिक को समझ चुके हैं पूरा अच्छे से। यहाँ पे आपको सिर्फ इन तीनों पे ध्यान देना है। अद्वितीय हल होगा अगर a1/a2 बराबर b1/b2 दोनों बराबर नहीं है, नॉट इज इक्वल टू। इसका मतलब अगर तीनों बराबर है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 है और बराबर नहीं है c1/c2, तो कोई हल नहीं होगा। अगर आपका अद्वितीय हल है तो उसे वज्रगुणन विधि से हल करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में वज्रगुणन विधि हम करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अपन पहला सवाल लेंगे, उससे आपका पूरा समझ में आ जाएगा कैसे हल करना है, कैसे सवाल होंगे। देखो, ये अपन ने पहला सवाल ले लिया। क्या है? x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि बराबर 0 करना है समीकरण को बराबर के 0 में बनाना है, सबसे पहले संशोधित करना है। तो यहाँ पे आपका समीकरण 0 के बराबर है, तो इसे बना लेंगे समीकरण 1, और ये होगा अपना समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 बना लिया। अब इसकी तुलना करके a1 a2 और a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालेंगे। देखो, समीकरण 1 के होंगे, x का गुणांक रहेगा a1, y का गुणांक रहेगा a2 और b1, और अचर राशि रहेगी c1। समीकरण 2 का जो रहेगा वो 2 रहेगा, a2 b2 और c2। देखो लिखता हूँ मैं, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर देखो, तुलना करेंगे अपन तो a1 का मान क्या आएगा? x का गुणांक। तो x का गुणांक a1 होगा, तो x के साथ कोई संख्या नहीं है, तो क्या रहेगा उसका मान 1। अगर x वाला पद नहीं होता तो अपन क्या लिखते? 0 लिखते। b1 बराबर क्या जाएगा? चिन्ह सहित -3 y का गुणांक, और c1 बराबर क्या जाएगा? अचर राशि -3। ऐसे अपन समीकरण 2 से a2 b2 और c2 के मान निकालेंगे। तो a2 बराबर होगा 3, b2 बराबर कितना जाएगा? -9, और c2 बराबर कितना जाएगा? -2। ठीक, अपन ने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान निकाल लिए। अब अपन निकालेंगे a1/a2। देखो, a1/a2 क्या होगा अपना? 1/3। a1 का मान 1 और b1 a2 का मान 3। b1/b2 अपन निकालेंगे। देखो, ये हो जाएगा -3 बट्टे -9, माइनस माइनस कट गया, 3 से 9 को अपन 3 बार में काट देंगे, तो ये भी कितना आगा? 1/3। अब c1/c2 निकालेंगे, तो ये कितना जाएगा? -3 बट्टे -2, माइनस माइनस कट गया, ये कितना आ गया? 3/2। अब देखो, यहाँ अपना आ रहा है a1 और a2 1/3, b1/b2 1/3 और c1/c2 3/2। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है अपना, चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2, इन दोनों का मान 1/3 है, लेकिन बराबर नहीं है। क्या है? 3/2। a1/a2 का मान है 1/3, b1/b2 का मान भी 1/3 है, लेकिन c1/c2 का मान होगा 3/2। अब ये वाली जो कंडीशन बन रही है, सॉरी, यहाँ पे क्या लेंगे अपन? c1/c2। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना? तो देखो क्या आएगा आंसर, इसलिए कोई हल नहीं है, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं आएगा। तो इसे यहीं छोड़ देंगे। ये अपना प्रश्न क्रमांक पहला कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, तुलना करनी है और देखना है कौन कौन से बराबर हैं, बराबर उसके बाद से अपने को ये जो सारणी दे रखी है उसके हिसाब से मान रख देना है।
अब लिखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो इसी का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है अपना 2x + y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 8। अब देखो अपन सबसे पहले समीकरण को 0 के बराबर बनाएंगे। तो 0 के बराबर बनाएंगे तो बराबर के उधर जो भी संख्या है वो इधर ले आएंगे। तो 5 बराबर के इधर आएगा, किसका हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा माइनस का, बराबर क्या होगा 0। ये बन गई अपनी समीकरण 1। ऐसे ही इस समीकरण को भी संशोधित करेंगे अपन, तो क्या जाएगा, ये होगा 3x + 2y और ये 8 बराबर के इधर आएगा, किसका होगा माइनस का होगा, बराबर क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। ये बन गई अपनी समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 अपन ने बना ली। अब जैसा अपन ने समीकरण प्रश्न क्रमांक 1 में किया, ऐसा यहाँ पे करेंगे, तुलना करेंगे। देखो समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक। अब देखो a1 का मान क्या जाएगा x, यहाँ पे देखना, यहाँ पे मत देखना, a1 का मान क्या जाएगा 2, b1 का मान क्या जाएगा y के साथ कोई संख्या नहीं है तो इसका क्या जाएगा 1, और c1 का मान क्या जाएगा -5। a2 का अगर अपन मान निकालेंगे तो a2 का मान आएगा 3, b2 बराबर कितना आ गया 2 और c2 बराबर कितना आ गया -8। देखो 1 3 2 -8, 3 2 -8। अपन ने a1 a2 b2 c2 सबके मान निकाल लिए। अब देखो अपन यहाँ पे देखेंगे कि a1/a2 बराबर क्या रहा है 2/3। उसके बाद b1/b2 अपन निकालेंगे तो कितने जाएगा 1/2 और c1/c2 का मान अगर अपन निकालेंगे तो -5/-8 माइनस कट गया। अब देखो a1/a2 2/3 है और b1/b2 1/2 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। देखो अपन क्या लेंगे, चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है, नॉट इज इक्वल टू b1/b2, तो इसलिए समीकरण के क्या अद्वितीय हल होगा, क्या होगा, समीकरण निकाल के अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल होने की कंडीशन में, शर्त में अपने को वज्र गुणन विधि से हल करना है। अब मैं आपको वज्र गुणन विधि का जो फॉर्मूला है वो लिखता हूँ। देखो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको वज्र गुणन विधि बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना, बहुत ही इजी सवाल है। क्या लिखना है अपने को, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, ठीक है ना। अब देखो वज्र गुणन लिखते हैं अपन, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y और यहाँ पे लिखेंगे 1, दो चर है, इसके में बटे लगाएंगे और यहाँ के लगाएंगे बराबर। देखो क्या लिखा अपन ने, एक दो चर वाला समरेखिक समीकरण है, इसलिए अपना समीकरण क्या बनता है ax + by + c बराबर 0, ठीक है, बनता है ax + by + c बराबर 0। तो अपन लिखा x बराबर y और बराबर अचर राशि को अपन ने 1 लिख लिया। अब देखो यहाँ पे x है तो x का गुणांक क्या है a, तो a को छोड़ के आपको क्या लिखना है b और c, क्या लिखेंगे bc - bc, क्या लिखा अपन ने bc - bc। उसके बाद यहाँ पे क्या है y, तो y का गुणांक क्या है b, y लिख रहे हैं, y का गुणांक b है तो b को छोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा अपना ac भी लिख सकते हो, ca भी लिख सकते हो। तो देखना यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, ca क्या आएगा c फिर a, तो यहाँ लिखेंगे ca - ca और अचर राशि में आपका कुछ भी नहीं, तो उसके बाद क्या आएगा ab, क्या जाएगा इसमें एक बटे में ab - ab, समझ गया आप। तो x का गुणांक है a, तो a को छोड़ दो, क्या आएगा b और c, तो bc - bc लिखा। उसके बाद y का गुणांक लिखना है, y का गुणांक क्या है b, तो b को छोड़ दो, क्या लिखेंगे ca - ca, ac भी लिख सकते हो। उसके बाद एक है अचर राशि अपनी c को अपन ने 1 लिखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा ab - ab। अब आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ पे लिखना है 12 21, यहाँ पे लिखेंगे 12 21, यहाँ क्या लिखेंगे 12 21 याद रखना है। तो ये अपना वज्र गुणन विधि का सूत्र बन गया है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कैसे सूत्र बनाया अपन ने। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं पूरा सूत्र, पूरा फॉर्मूला। अपना समीकरण क्या होता है, ax + by रेखिक समीकरण दो चर वाला बराबर 0। अब x लिखा,
बराबर वाई बराबर 1, अचर राशि को अपन ने 1 लिख लिया। अब एक्स का गुणांक है ए, तो ए को छोड़कर बी और सी लिखना है, बी सी माइनस बी सी। उसके बाद वाई का गुणांक क्या है बी, तो बी को छोड़ के सी ए माइनस सी ए। उसके बाद अचर राशि है 1, तो ये सी को छोड़कर अपन क्या लेंगे ए बी माइनस ए बी। फिर क्या लिखना है 12 21 12 21 12 21। अब इन सब के आपको मान रखना है। मान रखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान से समझना है मान कैसे रखना है। अब देखो मान रखेंगे अपन, यहाँ पे लिखेंगे एक्स बटे में, देखो जो भी माइनस वाला मान है, मान में अगर माइनस है तो उसे कहाँ लिखना है आपको, कोष्टक के अंदर लिखना है, क्योंकि माइनस वाले मान को कोष्टक में लिखते हैं। अब मैं मान निकालता हूँ, देखो यहाँ पे ये अपना दूसरा सवाल था, है ना। ये वाले मान नहीं रखना है, ये वाले मान रखना है। देखो अब यहाँ पे किसका मान है b1, b1 का मान क्या है, देखो b1 का मान है 1, तो यहाँ पे अपन ने क्या लिख लिया 1। b1 और c2 ये किसमें गुणे में, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे गुणित। b1 के बाद c2 का मान, देखो c2 का मान है -8, तो -8 है, माइनस जहाँ भी आ रहा है उसका क्या लिखना है अपने को, कोष्टक में लिखना है, ठीक। फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस, यहाँ पर मान रखते जा रहे हैं। देखो b1 का मान 1 गुणित c2 का मान -8। अब b2 का मान, b2 का मान कितना है 2, तो यहाँ पे क्या लिखा 2 गुणित c1 का मान, c1 का मान कितना है -5, तो माइनस का क्या लिखना है अपने को, कोष्टक में लिखना है। ये मान हो गया कंप्लीट। बराबर लगाएंगे अपन y और क्या लगाएंगे बटा, देखो c1 c1 का मान लिखना है, तो c1 का मान क्या होगा -5 गुणित a2 का मान कितना होगा 3 माइनस c2a1, देखो c2 का मान कितना होगा -8 और a1 का मान कितना होगा 2, तो यहाँ पे -8 गुणित 2 बराबर क्या लिखेंगे अब 1 बटा। अब 1 में किसका मान रखना है, देखो a1 का मान कितना है 2, तो a1 का मान लिखा अपन ने 2 गुणित b2 का मान भी कितना है 2 माइनस a2 का मान कितना है 3 गुणित b1 का मान कितना है 1। अब देखो यहाँ पे अपन जो मान है उससे इनकी तुलना करते हैं, तो आपको मान में गड़बड़ हुई या नहीं हुई, आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो इन मानों को, वो अपन समझेंगे। देखो किन किन का गुणा किया अपन ने, 1 -8, देखो 1 और -8, तो पहले इन दोनों का गुणा करना है और फिर इन दोनों का गुणा करना है। देखो 1 -8 और 2 गुणित -5, बीच में क्या रहेगा माइनस रहेगा, ठीक। एक्स का था तो अपन ने ए वाले पदों को सबको छोड़ दिया है, क्या लिखा b1 क्रॉस गुणा किया, 1 का -8 में 2 का -5 में, ठीक है ना। अब वाई वाला है तो इससे अपन छोड़ देंगे बी वाले को। अब देखो क्या क्या अपन ने -5 × 3, देखो यहाँ से अपन करेंगे तो क्रॉस गुणा करेंगे, -5 का होगा 3 में और -8 का होगा 2 में। चाहो तो आप 2 का -8 में और 3 का -5 में भी कर सकते हो, इससे कोई गलत नहीं होगा। बराबर अचर राशि को छोड़ देंगे अब इसे और यहाँ पे गुणा करेंगे। देखो 2 का 2 में गुणा किया और 3 का 1 में गुणा किया, 2 गुणित 2 -3 गुणित 1। तो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, या तो आप एक एक के मान रख सकते हो या फिर ऐसे क्रॉस गुणा भी कर सकते हो। अब अपन ने मान रख लिए हैं, सही मान है अपने, अब इसे हल करना है। हल करने में ध्यान रखना सबसे पहले गुणा हल होगा, क्या होगा सबसे पहले गुणा होगा, आपको जोड़ घटाव कुछ भी नहीं करना है। एक से लिखा अपन ने बटे में, गुणा करेंगे 8 गुणित 1 गुणित 8 है, तो 8 का गुणा 1 में करेंगे तो -8 आएगा क्योंकि माइनस है, ठीक। अब यहाँ पे गुणा करेंगे, ये कंप्लीट हो गया अपना। अब देखो ये माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, ठीक। 2 का गुणा 5 में किया, 2 पंजे 10 आ गया, बराबर वाई बटे, देखो 5 का गुणा 3 में करेंगे, माइनस है सबसे पहले, 5 3 15, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 8 का गुणा 2 में किया 16, ठीक। बराबर 1 बटे 2 का गुणा 2 में किया 4, -3 का गुणा 1 में किया 3 का 3। इतना भी आ गया आपको समझ में। अब देखो x बटा -8 + 10, माइनस प्लस घटता है, चिन्ह बड़ी संख्या जो है उसका जाता है, 10 में से 8 गए तो कितने बचे 2, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का चिन्ह बराबर लिखते नहीं है। y बटे -15 + 16, 15 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, बड़ी संख्या प्लस की कोई चिन्ह बराबर 1 बटा 4 में से 3 गया कितना बचा 1 बचा, ठीक। यहाँ तक माना गया। अब देखो चूंकि एक बार आपको अचर राशि, देखो x के साथ अचर राशि लेना है और y वाले पद के साथ अचर राशि को लेना है। देखो x बटे 2 बराबर 1 बटा 1, और इधर क्या लेंगे y बटे 1 बराबर 1 बटे चूंकि कर, इसलिए
अब देखो बराबर में होता है क्रॉस गुणा, पहले तो एक्स का मान निकालना है तो एक्स का गुणा करेंगे, एक्स का एक में गुणा हुआ एक्स आ गया, बराबर दो का एक में गुणा हुआ दो एकम, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई दो, वाई का गुणा एक में करेंगे क्या आ गया वाई, बराबर इसलिए करके, और एक का गुणा एक में करेंगे कितना आ गया एक आ गया। तो ये अपना एक्स बराबर दो और वाई बराबर एक आ चुका है, तो एक्स और वाई के मान आ चुके हैं। समझ गए आप वज्र गुणन विधि को कैसे हल करते हैं। अब आपको देखो तीसरा सवाल भी अपन करेंगे, चौथा सवाल भी करेंगे, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा आपका। अब देखो अपन कौन सा सवाल लेते हैं, तीसरा सवाल, दो सवाल अपने हो चुके हैं, अब मैं तीसरा सवाल हल करता हूँ। देखो लिखता हूँ, 3x माइनस 5y बराबर 20, 6x माइनस 10y बराबर 40। देखो इसे अपन हल करेंगे और इसे भी हल करेंगे, संशोधित करेंगे क्योंकि बराबर जीरो होना चाहिए समीकरण में, तो अपन क्या लेंगे 3x माइनस 5y, 20 बराबर किधर किसका होगा, किसका होगा प्लस से माइनस, ये बन गया इक्वेशन एक। उसके बाद ये कितना है 6x माइनस 10y और 40 बराबर का उधर किसका होगा माइनस का होगा, ये बन गया अपनी समीकरण दो। समीकरण एक और दो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो क्या करना है अपने को, मान रखना है, तुलना करनी सॉरी मान निकालना है, तो अपन लिखेंगे समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण दो की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। देखो तुलना करेंगे अब अपन, तो a1 बराबर, देखो ये मान रहेंगे आपके a1 b1 और c1, a1 x का गुणांक कितना गया 3, b1 y का गुणांक क्या गया -5 और c1 जे अचर राशि -20। a2 का मान अगर लिखेंगे अपन तो 6 आएगा, b2 का मान अगर लिखेंगे तो -10 आएगा और c2 का मान अगर लिखेंगे तो -40 आएगा। लिख लिया अपन ने मान। अब इसे हल करेंगे, देखो a1 बटे a2 बराबर कितना का 3/6, 3/6 को अगर अपन डिवाइड करेंगे तो कितना का 3 दूनी 6, 1/2, b1 बटे b2 बराबर कितने जाएगा -5 बटे -10, माइनस माइनस काट देंगे, 5/10 को डिवाइड करेंगे कितने जाएगा 1/2। उसका अपन लिखेंगे c1 बटे c2 बराबर -20 बटे -40। देखो जीरो से जीरो कट गया, माइनस से माइनस भी कट गया, 2 से 4 दो बार में कट गया 1/2। देखो सबका मान कितना है 1/2, 1/2 और 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों के मान बराबर आए हैं। अब देखो अगर तीनों बराबर आते हैं तो क्या होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपना ये सवाल क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, क्योंकि आपको जिसका अद्वितीय हल होगा उसे वज्रगुणन विधि से हल करना है। अब लिखते हैं अपन प्रश्न क्रमांक चौथा। देखो चौथा सवाल है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। उसके बाद है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। ये बन गई अपनी इक्वेशन एक और ये बन गई अपनी इक्वेशन दो। समीकरण एक और दो बन चुका है। अब यहाँ पे बराबर 0 है, संशोधित नहीं करना है समीकरण को, बस आपको मान लिखना है। देखो यहाँ पे लिखेंगे अपन समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण दो की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। दो a1 बराबर क्या जाएगा x का गुणांक, समीकरण एक के x के साथ कुछ नहीं है तो 1, b1 बराबर क्या जाएगा -3 और c1 बराबर क्या जाएगा -7। उसके बाद अपन a2 का मान लिखेंगे तो a2 का मान आ जाएगा 3,
B2 बराबर कितना जाएगा -3 और C2 बराबर कितना जाएगा -15। तो अपन ने A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान निकालिए। देखो अगर अपन A1 बटा A2 निकालते हैं तो क्या आएगा 1/3। उसके बाद B1 बटा B2 निकालते हैं तो क्या आएगा -3/-3। तो माइनस माइनस कट गया, 3 से 3 में कट गया, कितनी बार में 1/1। और C1 बटे C2 निकालेंगे तो क्या आएगा -7/-15। माइनस से माइनस भी कैंसिल हो। अब देखो यहाँ पे A1 बटा A2 1/3 और B1 बटा B2 1/1 है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे चूँकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, इसलिए अद्वितीय हल होगा। इसमें क्या दोनों बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल होगा तो अपन इसे कौन सी वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। देखो वज्र गुणन विधि से हल करेंगे तो अब यहाँ पे अपन सूत्र लिखता हूँ मैं। देखो सूत्र क्या है अपना x बटा क्या लेंगे BC माइनस BC बराबर y बटा BC के बाद क्या आएगा CA माइनस CA और 1/AB माइनस AB। उसके बाद क्या लिखेंगे 12 21 ये अपना सूत्र बन गया। अब मान लिखना है। देखो किसने लिखेंगे x बटे, अब मैंने आपको बताया था क्रॉस गुणा करना है। अब मान जल्दी लिखने का और सही लिखने का तरीका बताता हूँ मैं। अपने को x के बटे में लिख रहे हैं तो ये वाले हाथ रख लीजिए, क्रॉस गुणा कर लेंगे। -3 का -15 में होगा और -3 का -7 में होगा और बीच में क्या रहेगा माइनस रहेगा। देखो अपन लिखते हैं -3 गुणित -15 माइनस और -3 गुणित -7 ये लिखा अपन ने। देखो मिला लेते अपन -3 गुणित -15 -3 गुणित -7 और बीच में क्या होगा माइनस बराबर y के बटे में लिखेंगे तो क्रॉस गुणा करेंगे। अब b वाले पद को पे अंगली रखेंगे क्रॉस गुणा करेंगे। -7 का -3 में क्या लेंगे -7 गुणित 3 -7 का 3 में बीच में रहेगा माइनस -15 का 1 में तो -15 गुणित 1 बराबर क्या लिखेंगे अपन 1/। देखो 1 के बटे में क्या लिखेंगे अभी अचर राशि को ढक दिया अपन ने क्रॉस गुणा कर 1 का -3 में और -3 का -3 में तो 1 गुणित -3 और बीच में रहेगा -3 का -3 में। तो ये अपना मान भी रखा चुके हैं। अब इन्हें हल करेंगे। देखो हल तो अपन नॉर्मल छठी वाले गणित से कर सकते हैं तरीके से गुणा करेंगे। देखो -3 का -15 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15 या 45 और गुणे में माइनस माइनस क्या होगा ये प्लस। अब ये वाला माइनस लिखा अपन ने और ये माइनस माइनस प्लस होगा। 7 का गुणा 3 में किया तो कितना आएगा 21 बराबर y बटे -7 का 3 में किया तो -17 21 आ गया और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस और 15 का 1 में किया 15 का 15 बराबर 1/। -3 का 1 में करेंगे -3 और ये माइनस आ गया अपना और -3 का -3 में करेंगे प्लस में हो जाएगा तो उससे ये माइनस हो गया। बस यहाँ पे माइनस का ध्यान रखना। अगर 3 माइनस का गुणा कर रहे हैं तो माइनस आएगा, 2 माइनस का गुणा कर रहे हैं तो प्लस आएगा, 1 माइनस का गुणा कर रहे हैं तो माइनस आएगा। घटा देंगे इन्हें। देखो x बटा 45 में से 21 गए तो कितने बचे 5 में से 4 गए तो 1 गए 4 और 4 में से 2 गए 2 24 बराबर y बटा 21 में से 15 गए तो माइनस का 6 बड़ी संख्या माइनस की इसलिए और 1 बटा ये 9 3 कितना हो गया 12 दोनों माइनस के इसलिए। तो ये अपना क्या आ गया समीकरण हल हो चुका। अब अपन x और y का मान निकालेंगे तो एक बार x के साथ अचर राशि लेंगे और एक बार y वाले पद के साथ अचर राशि लेंगे। देखो चूँकि x/24 बराबर कितना जाएगा 1/-12 और यहाँ पे क्या जाएगा y/-6 बराबर 1/-12। देखो क्रॉस गुणा करेंगे 12 का x में होगा तो -12x 24 का 1 में होगा 24 से कम 24 बराबर में होता है तो क्रॉस गुणा करते हैं बराबर में चलता है। देखो 12 का x में किया -12x बीच में क्या लगा बराबर 24 का 1 में किया 24 आ गया। अब ये 12 आपका पहुँच जाएगा बटे में तो बराबर कितना आएगा 24/12 -3 बाटे में नहीं रखते हैं इसलिए ऊपर लिख दिया 12 से 24 कट गया -2 बार में है ना। अब देखो यहाँ पे करेंगे इस हल तो क्रॉस गुणा करेंगे -12 का 2 में हुआ तो -12 y -6 का 1 में -6 माइनस माइनस कट गया 12 को बटे में पहुँच देंगे तो 6/12 6/12 कितना जाएगा। देखो 6 कम 6 6 दूनी 12 1 2 नहीं लिखना है 1/2 है क्या आएगा इसका मान 1/2
क्योंकि ये माइनस का बटे में है इसलिए, ठीक है ना। तो ये अपना देखो थोड़ी सी यहाँ पे कुछ अपने गड़बड़ कर दी है, 1/12 नहीं आएगा ये, देखो ये A2 का मान अपना ये प्लस है, ये धनात्मक, सॉरी इसे प्लस कर लेना, तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 9 में से 3 गए कितना बचा, प्लस का 6 आ गया, यहाँ पे सॉरी गड़बड़ हो गई थी, हो जाती है जल्दबाजी में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या कर देंगे अपन इसे 6 प्लस का, तो यहाँ पे 6 करेंगे बटे में, तो 6 चुक 24, यहाँ कितना आ जाएगा, x का मान 4 आ जाएगा। यहाँ पे भी अपन इसे क्या कर देंगे, 6 करेंगे, देखो ये भी कितना जाएगा अपना 6, तो 6 से 6 कट गया, कितना आ गया एक बार में, तो y बराबर कितना आ गया 1, तो यहाँ पे x बराबर 4 और y बराबर 1 आंसर, ठीक है ना। अब ये अपना क्वेश्चन नंबर पहले के चारों सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको चारों सवाल बहुत ही अच्छे से और आसानी से 100% सीख गए होंगे, ऐसा समझ में आ गया होगा। अब देखो आपको क्या करना है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको उदाहरण 14 सोल्व करना है वज्र गुणन विधि से। उदाहरण 14 है अपना, ये दो समीकरण बन रहे हैं, इस सवाल को जरूर आपको सोल्व कर लोगे तो आप सीख जाओगे। अब देखो ये उदाहरण 14, लेकिन आपको इन सबसे मतलब नहीं, आप यहाँ से इस समीकरण को ले लीजिए, एक समीकरण ये है और समीकरण 2 ये है, इन समीकरण को हल करना है, अद्वितीय हल आएगा उसे आपको वज्र गुणन विधि से हल करना है, ठीक है ना। वज्र गुणन विधि से हल जरूर कर लेना। तो ये अपने आज के जो पहले के सभी सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये अपना समीकरण 1 दे रखा है और एक दे रखा है समीकरण 2। प्रश्न में क्या दे रखा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ए और बी का मान निकालना है। तो इस सवाल को अपन अब सोल्व करते हैं। देखो दूसरा सवाल लिखते हैं अपन। दूसरे का पहला है कि 2x + 3y = 7, a - bx + a + by = 3a + b - 2। सबसे पहले हम समीकरण को संशोधित करेंगे, समीकरण को 0 के बराबर बनाएंगे। क्या करेंगे, 2x + 3y और 7 को बराबर किधर पहुँचाएंगे, तो प्लस से किसका जाएगा, माइनस का, बराबर 0। ये बन गई अपनी समीकरण 1। अब समीकरण 2 में ध्यान समझना, a - bx ये x का गुणांक होगा, प्लस a + by ये y का गुणांक होगा, और इस पूरे पद को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस करके लिख देना है आपको कोष्टक में 3a + b - 2 बराबर क्या होगा अपना 0। और ये बन गई समीकरण 2। क्या किया अपन ने, 3a + b - 2 इसको बराबर किधर लेके आए, तो पूरा पद को अपन ने कोष्टक में लिख दिया और उसे क्या कर दिया, चिन्ह बदल दिया, माइनस कर दिया। अब देखो अपन तुलना करेंगे समीकरण की। समीकरण 1 की तुलना, a1x + b1y + c1 = 0 तथा समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। दो a1 बराबर क्या जाएगा 2, b1 बराबर क्या जाएगा 3 और c1 बराबर क्या जाएगा -7। अब a2 का मान क्या रहेगा, देखो समीकरण 2, ये अपना समीकरण 2 है, x का गुणांक क्या है a - b, b2 बराबर कितना जाएगा अपना a + b, और c2 बराबर क्या जाएगा, देखो -3a + b ये अपन ने मान लिख लिया। अब आगे क्या करना है, आगे प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न को जरूर पढ़ लेना ध्यान से। क्या लिखा रहा है कि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या है, चूंकि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसलिए देखो अनेक हल है, देखो अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो क्या रहेगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2,
C2, तीनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अब मान रखेंगे, देखो अपना A1 का मान क्या है 2, बटे में क्या आएगा A2 क्या है A माइनस बी, बराबर B1 क्या है 3, बटे में क्या आएगा A प्लस बी B2, बराबर C1 क्या है -7 और बटे में क्या आएगा -3A प्लस बी माइनस, तो अपन ने मान रख लिए, ये दोनों अपना कट चुका है। अब देखो अपन क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। पहले इन दोनों को ले लेंगे, दो समीकरण बनाने हैं। देखो कोई सा भी ले सकते हो अपन, तो अपन यहाँ पे लेंगे क्या, देखो 2A माइनस बी बराबर 3A प्लस बी, इन दोनों को अपन ने ले लिया। अभी तीनों बराबर है तो अपन कोई से भी दो वाले पद को ले लेंगे। देखो दो पक्ष को ले लेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, दो का इधर इसमें होगा और A माइनस बी का 3 में होगा। देखो दो का A प्लस बी में करेंगे और 3 का होगा A माइनस बी में, गुणा करेंगे तो 2 का A में हुआ तो 2A प्लस 2 का B में हुआ 2B, बराबर 3 का A में हुआ 3A माइनस 3 का B में हुआ 3B। कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या सब में गुणा करना है। देखो अब ए पूरे पद को बराबर के दे लेंगे, क्योंकि अचर राशि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो अपन क्या करेंगे 2A प्लस 2B, ये 3A इधर आया तो किसका हो गया माइनस हो गया, और 3B इधर आया तो किसका होगा प्लस का चिन्ह बदल जाता है, बराबर 0। अब देखो ए वाले पद देखेंगे 2A और 3A माइनस का 2A प्लस का, माइनस प्लस घटेगा, 3A में से 2A का क्या बच्चा A बच्चा, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस। बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं, प्लस A लिख देते हैं, A नहीं आएगा 2A आएगा। देखो 2B और 3B दोनों प्लस का जुड़ जाएगा, कितना जाएगा 5B, बराबर क्या होगा 0। ये बन गया अपनी समीकरण 3, 1 और 2 अपनी ऊपर है। अब क्या करेंगे, देखो इन दोनों को ले सकते हो आप और इन दोनों को ले सकते हो, किन कोई से दो पद ले लेंगे अपन, तो आप कौन से पद लेंगे, दो ये वाले ले लेंगे। देखो 3/A प्लस बी बराबर 7 बटे में क्या जाएगा 3A प्लस बी माइनस 2। अब वापिस क्रॉस गुणा करेंगे तो 3 का होगा 3A प्लस बी माइनस 2 में, और 7 का होगा A प्लस बी में। 3 का अपन लिख लेते हैं 3A प्लस बी माइनस 2, बराबर 7 का गुणा किस में होगा A प्लस बी में। अब अपन ने लिखा है इनके रूप में, अब इनका गुणा करेंगे। देखो 3A का 3 में गुणा करेंगे, 3 का 3A में, तो 3 3 9 हो जाएगा, और ऐसा कैसे, प्लस 3 का B में हुआ 3B माइनस 3 का 2 में हुआ 6, बराबर 7 का A में गुणा हुआ 7A प्लस 7 का B में गुणा हुआ 7B। अब देखो पूरे पद को बराबर किधर लेके आएंगे अपन, तो 9A, अब A वाला पद क्या है 7A, तो ये बराबर किधर आएगा, किसका होगा माइनस का हो गया, प्लस क्या लिखा अपन ने 3B, और ये 7B इधर आया तो किसका होगा माइनस का हो गया, और माइनस क्या है 6, बराबर 0। अब देखो 9A में से 7A गया तो कितना बचा 2 है, ये 3A प्लस का है और 7A माइनस का है, तो माइनस प्लस घटेगा, चिन्ह किसका आएगा बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस का। 7 में से 3 गया तो कितना बचा 4B, माइनस क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, बराबर 0। अब देखो यहाँ से अपन 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये भी A है और ये भी A, दोनों अपन सेम हो जाएगा। 2 अपन कॉमन लेंगे मतलब 2 का भाग देंगे, 2A बचा माइनस 2 दूनी 4, B माइनस 2 तिया 6, बराबर 0। ये दो जीरो के बटन पर जाएगा तो ये गायब हो जाएगा, A माइनस 2B माइनस 3 बराबर 0। ये बन गया अपनी समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 बन चुकी है। देखो अब समीकरण 1 में है A माइनस का और एक समीकरण 2 में है A प्लस का, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, ठीक है। जोड़ लेंगे तो अपना A और B का मान आ जाएगा। देखो समीकरण 1 प्लस 2 से, ठीक। देखो समीकरण 1 लिखेंगे अपन क्या है -A प्लस 5B बराबर 0। समीकरण 2 क्या है A माइनस 2B माइनस 3 बराबर 0। अब देखो जोड़ रहे हैं तो जोड़ में कोई चिन्ह नहीं बदलता है, बस आपको क्या करना है A से A प्लस माइनस कट गया। अब 5B और 2B प्लस माइनस घटेगा, कितना बचेगा 3B, ठीक। ये क्या है -3 बराबर 0। 3B किसका आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। अब इस 3 को बराबर के उधर पहुँचाएंगे तो 3B बराबर कितना 3 किसका होगा प्लस का होगा, 3 को बटे में पहुँचा देंगे तो ये होगा 3/3, 3 से 3 कट गया एक बार में, तो B का मान क्या आ गया 1 आ गया। B का मान आ चुका है। अब देखो B बराबर 1 किस में समीकरण 1 में रखेंगे, B बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 में रखेंगे B बराबर 1, तो ये अपना समीकरण 1 है। -A प्लस 5 B बराबर क्या रख लिया 1 रख लिया, बराबर 0। तो ये क्या आएगा -A प्लस 5 एकम 5 बराबर 0। 5 को बराबर के उधर पहुँचाएंगे तो -A बराबर प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, A बराबर कितना आएगा 5। तो B बराबर 1 और A बराबर 5 दोनों मान आ चुके हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा, दूसरे का पहला।
अब दूसरा का दूसरा भी बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है। इसमें समझना है आपको के का मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्मों का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसे निकालना है और ये आपका समीकरण दे रखा है। तो अब देखो अपन लिखते हैं कौन सा सवाल, दूसरा सवाल। कौन से का? दूसरे का दूसरा समीकरण लिखता हूँ मैं। देखो क्या दे रखी है समीकरण कि 3x + y बराबर 1 और इधर दे रखा है 2k - 1 x प्लस k - 1 y बराबर 2k + 1। ये दो समीकरण दे रखी है। तो अब इन दोनों समीकरण को सबसे पहले अपन क्या करेंगे, संशोधित करेंगे। देखो संशोधित करेंगे, बराबर के जीरो बनाएंगे, मतलब जीरो के बराबर बनाएंगे। तो ये 3x + y, एक बराबर के इधर किसका होगा, माइनस का होगा, बराबर जीरो। ये बन गई अपनी समीकरण 1। अब इसमें क्या करेंगे, देखो 2k - 1 तो x का गुणांक हो गया प्लस k - 1 y का गुणांक हो गया। अब इस पूरे पद को बराबर के इधर लाएंगे तो बस कोष्टक में लिखकर और इसमें माइनस कर देंगे, बराबर क्या होगा, जीरो। ये बन गए समीकरण 2। अब ये सवाल को अपन हल करेंगे। देखो समीकरण 1 की तुलना, समीकरण a1 मान निकालेंगे, 1 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने दो। a1 बराबर क्या जाएगा, a1 समीकरण 1 के मान 3, a2 कितना जाएगा 1 y का गुणांक और सॉरी a1 नहीं b1 और c1 का मान क्या जाएगा -1। a2 बराबर क्या रहेगा, a2 है 2k - 1 x का गुणांक, b2 क्या हो जाएगा y का गुणांक k - 1 और c2 क्या हो जाएगा -2k + 1। अब चूंकि प्रश्न क्या बोल रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, क्या पूछा गया है कि कोई हल नहीं है के लिए बताना है। तो अब देखो कोई हल नहीं है तो क्या आएगा, a1/a2 बराबर b1/b2। देखो समीकरण निकाल या समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसलिए क्या आएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। अब इसमें मान रखेंगे। देखो a1 का मान होगा 3 और a2 का मान होगा 2k - 1 बराबर b1 का मान होगा 1 और b2 का मान होगा k - 1 बराबर c1 का मान होगा -1 और c2 का मान होगा -2k + 1। देखो यहाँ माइनस कट गया, अब ये बराबर नहीं है यहाँ पे, है ना। देखो इन दोनों को बराबर है तो इन दोनों को अपन साथ में ले लेंगे। सिर्फ के का मान निकालना है, यहाँ पे दो पद नहीं है, ए और बी का मान नहीं, सिर्फ के का मान निकालना है। देखो 3 का अपन क्रॉस गुणा करेंगे, इसमें 3 का के में हुआ 3 के -3 का 1 में हुआ 3 एकम 3 बराबर 1 का गुणा किसी भी संख्या में करो वही संख्या आ जाती है के 2k - 1। अब यहाँ पे के का मान निकालना है तो 84 का मतलब के वाले पद को एक तरफ करेंगे, ये 3k और ये 2k बराबर के द्राघात किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर में 2k को माइनस बराबर को इधर लगाए किसका होगा -1 और इस -3 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा। 3 के में से 2 के घात क्या बचा 1 के, 1 के को सिर्फ क्या लिखेंगे के लिखेंगे, 3 में से 1 घात कितना बचा 2, तो के का मान कितना गया 2। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर दूसरे के दोनों सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, मैं एग्जांपल का एक सवाल देता हूँ, उस सवाल को आपको सोल्व करना है। 2 सवाल 100% आप समझ जाओगे, सीख जाओगे कैसे हल करना है। देखो कि पी के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, तो ये सवाल आपको 100% करना है, कई बार पूछा गया है। और उदाहरण 16 भी इसी टाइप का सवाल है, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये प्रश्न उदाहरण 16 है, उसके 2 समीकरण दे रखे हैं। जैसे अपन ने प्रश्न क्रमांक 2 के दोनों सवालों को सोल्व किया ना, ऐसा कैसे ये दोनों सवाल है, इन दोनों सवालों को आपको हल करना है। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। देखो प्रश्न क्रमांक 3 दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधि से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। देखो प्रतिस्थापन से हल करना है और वज्रगुणन से विधि से हल करना है। प्रश्नावली 3.4 में अपन ने कौन सी
प्रतिस्थापन और विलोपन हल से हल किया था। अब इन सवाल को आपको प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधि से हल करना है। देखो लिखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्या दे रखा है? 8x + 5y बराबर 9, ये उनका समीकरण 1। उसके बाद है अपना 3x + 2y बराबर 4, ये बन गए समीकरण 2। पहले अपन करेंगे हल प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से हल करेंगे? सबसे पहले इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है? समीकरण 1 से x का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 से मतलब समीकरण 1 को लिखा अपन ने। 8x + 5y बराबर 9। x का मान प्रतिस्थापित करना है तो 5y को बराबर के उधर पहुँचाएंगे तो 8x बराबर 9। 5y को उधर पहुँचाए तो किसका होगा? प्लस से माइनस। 8 को बटे में पहुँचाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9 - 5y बटे 8। यह बन गया अपनी समीकरण 3। अब ये मान समीकरण 2 में रखना है तो क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में x बराबर 9 - 5y बटे 8 रखने पर। तो समीकरण 2 लिखेंगे क्या है? 3x + 2y बराबर 4। तो 3x के स्थान पे क्या लिखना है? 9 - 5y बटे 8 प्लस क्या है? 2y बराबर 4। ये लिख लिया अपन ने मान 2। अब ये 8 से 3 नहीं कटेगा तो हमें ध्यान समझने क्या करना है? इस 8 का इन दोनों पदों में गुणा करना है और इस 3 का अंदर वाले कोष्टक में जो अंश में उसका गुणा करना है। 3 का 9 में गुणा करेंगे 3 - 27 माइनस 3 का 5 में गुणा करेंगे 3 - 5 = 15 वाई। 8 का गुणा 2 में करेंगे कितना जाएगा? 8 दूनी 16 वाई बराबर 8 का गुणा 4 में करेंगे कितना जाएगा? 8 चुके 32। अब यहाँ पे सिर्फ एक चर बचा, क्या है? वाई। अब देखो 16 वाई प्लस का है, 15 वाई माइनस का है तो ये घट जाएगा प्लस माइनस और चिन्ह क्या है? बड़ी संख्या का आएगा। ये लिखेंगे अपन 27 + वाई बराबर 32। 27 को बराबर के उधर पहुँचा देंगे तो वाई बराबर कितना होगा? 32 - 27। अब 32 में 27 को माइनस कर देंगे तो वाई बराबर कितना जाएगा? 5। तो वाई का मान क्या गया? 5 आ चुका है, ठीक है ना। अब वाई बराबर 5 आ गया। एक्स का मान निकालने के लिए वाई बराबर 5 समीकरण 3 में रखेंगे। देखो समीकरण 3 में वाई बराबर 5 रखने पर देखो वाई बराबर 5 रहेंगे तो एक्स बराबर 9 - 5। वाई के स्थान में क्या लिख लिया अपन ने? 5 लिख लिया। बटे में कितना है? 8 है। अब इसे हल कर लेंगे। देखो x बराबर 9 - 5 का 5 में गुणा हुआ 5 × 25 बटे 8। 25 में से 9 गए कितने बचे? 16। किसके? माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की इसलिए। बटे में क्या है? 8। 8 से 16 काटा कितना आएगा? -2। तो x बराबर कितना आ गया? -2। x बराबर -2, y बराबर कितना आ गया? 5 आ चुका है। तो ये अपन ने कौन सी विधि से हल किया? इसे प्रतिस्थापन विधि से। तो वो प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर y बराबर 5 और x बराबर -2 आया। कोई सी भी विधि से हल करो मान वही आते हैं। अब इसे अपन कौन सी विधि से हल करेंगे? विलोपन विधि से हल करेंगे, सॉरी वज्रगुणन विधि से। कौन सी? वज्रगुणन विधि। अब वज्रगुणन विधि लिखता हूँ मैं। वज्रगुणन विधि देखो वज्रगुणन विधि में समीकरण 0 के बराबर होना चाहिए। तो अपन इस समीकरण को 0 के बराबर बनाएंगे। 8x + 5y 9 बराबर के इधर आएगा तो किसका होगा? माइनस बराबर 0। ये बन गए समीकरण 1। 3x + 2y 4 को बराबर के इधर लाए किसका होगा? माइनस का होगा। ये बन गए समीकरण 2। सबसे पहले वज्रगुणन विधि में क्या है? समीकरण को 0 के बराबर कंप्लीट करना होता है। अब अपन क्या करेंगे? तुलना करेंगे। देखो समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे तो a1 बराबर कितना जाएगा? 8। ये कितना है? 8 है। b1 बराबर कितना जाएगा? 5 और c1 बराबर कितना जाएगा? -9। a2 बराबर कितना जाएगा? 3। b2 बराबर कितना जाएगा? 2 और c2 बराबर कितना जाएगा? -4। अपन ने मान लिख लिए। अब देखो क्या है अपने को?
वज्रगुणन विधि का अपन ने प्रश्न क्रमांक 1 के सवाल किए थे। सूत्र लिखेंगे सबसे पहले x बटा सॉरी ये कौन सा x बराबर y बटे बराबर 1 के बटे में यहाँ लिख लेते हैं। देखो यहाँ क्या आएगा BC माइनस BC CA माइनस CA और ये क्या जाएगा AB माइनस AB। यहाँ क्या लिखेंगे 12 21 12 21 12 21 लिख लिया अपन ने। अब देखो मान लिखेंगे अपन, मान रखेंगे तो क्या आएगा x बटे 2। ये वाला पद अपन ने ढक दिया। इसका गुणा करना है 5 का गुणा -4 में, तो 5 गुणित -4 बीच में क्या रहेगा माइनस रहेगा। फिर किसका गुणा करेंगे देखो 5 का गुणा -4 में हो गया। अब 3 का गुणा -9 में, तो 3 गुणित -9 बराबर y के बटे में क्या जाएगा 2। y वाला पद b वाले पद को ढक लिया अपन ने और क्रॉस गुणा करेंगे इधर से -9 का 3 में, -9 गुणित 3 बीच में क्या रहेगा -9 का 3 में होगा। अब -4 का 8 में, तो -4 गुणित 8 बराबर 1 के बटे में क्या आएगा अचर सी वाले पद को ढक लेंगे क्रॉस गुणा करेंगे 8 का 2 में और 3 का 5 में, तो 8 गुणित 2 -3 गुणित 5। ठीक, अब देखो अपन हल कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा x बटा 5 का गुणा 4 में होगा -20 माइनस ना, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 9 का गुणा 3 में होगा 9 × 27 बराबर y के बटे में क्या जाएगा 9 × 27 माइनस का, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 8 चुके 32 बराबर 1 के बटे में क्या आएगा 8 दूनी 16 -5 3 15। अब देखो घटा लेंगे इन्हें तो x बटा ये कितना बचा 7, y बटा ये कितना बचा 5, और 1 बटे ये कितना बचा 16 में 15 गए तो 1 बचा। ठीक, दो यहाँ पे अपन ने क्या किया 5 को 20, फिर 9 × 27 9 दूनी 18 आ गया। यहाँ पे 9 और 2 आ गया, यहाँ कितना जा गए 18, तो ये कितना बचेगा -2 बचेंगे। अब देखो अपन तुलना करनी है अपन ने, अब इसे हल करेंगे। देखो क्या आएगा चूंकि क्या लेंगे x बटे -2 उसके बराबर में क्या लेंगे अचर राशि 1/1, और इधर भी क्या लेंगे अपन चूंकि y बटे 5 बराबर 1/1। तो क्रॉस गुणा करेंगे x का 1 में हुआ x बराबर -2 का 1 में हुआ -2, इसलिए x बराबर कितना आएगा -2। यहाँ पे y बराबर कितना जाएगा y का 1 में क्या y 5 का 1 में क्या 5 एकम 5, तो y का मान क्या आएगा 5, y बराबर 5 x बराबर -2, यहाँ पे भी x बराबर -2 y बराबर 5। तो ये वज्रगुणन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से दोनों से अपन ने हल कर लिया। आपको कौन सी उचित लगी वो आप स्वयं भी समझ सकते हो, आप स्वयं करके देख लेना, ठीक है ना। तो ये प्रश्न क्रमांक 3 तक के सभी सवाल अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ेंगे अपन कौन से प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 में 5 सवाल है, उन सवालों को अच्छे से समझना, अच्छे से हल अपन करेंगे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 का पहला है अपना कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस प्रकार निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है ₹1000 छात्रावास के व्यय के अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए ₹1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले अपन मान लेंगे, हल करते हैं इस सवाल को। हल माना कि छात्रावास का पहले क्या है नियत व्यय, तो अपन क्या लिख लेंगे नियत व्यय क्या है ₹x है, तथा प्रतिदिन के लिए भोजन का मूल्य, तो प्रतिदिन के लिए व्यय बराबर कितना है मूल्य ₹y है। क्या मान लिया अपन ने, माना कि छात्रावास का नियत व्यय ₹100 है और तथा प्रतिदिन के लिए व्यय कितने मान लिया अपन ने y मान लिया। देखो अब प्रश्नानुसार में क्या आएगा, देखो कि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है ₹1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। कितने दिन भोजन करता है वो 20 दिन, और कौन सा विद्यार्थी ए को। देखो तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है ₹1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। कितने दिन भोजन करता है वो 20 दिन, और कौन सा विद्यार्थी ए को। देखो तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है ₹1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। विद्यार्थी ए
को। देखो ए के लिए क्या समीकरण बनेगा, देखो 100 रुपये तो उसका नियत है, नियत व्यय कितना है 100 रुपये। फिर कितने दिन के लिए उसने भोजन किया, तो कितने दिन, 20 दिन के लिए। कितने भोजन करता है वो, 20 दिन के लिए है, तो भोजन वाला क्या है वाई, तो अपन यहाँ के लिखेंगे प्लस 20 वाई बराबर कितने रुपये अदा किए उसने, 1000 रुपये। तो ये कौन से विद्यार्थी के लिए बन गया, विद्यार्थी एक के लिए। x प्लस 20y बराबर 1000। अब बराबर जीरो होना चाहिए, तो इस समीकरण को अपन संशोधित कर लेंगे तो क्या जाएगा, x प्लस 20y और 1000 को बराबर किधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या कर देंगे जीरो। ये बन गई अपनी समीकरण एक। अब कौन सा विद्यार्थी है, विद्यार्थी बी का लिए अपन निकालेंगे, तो विद्यार्थी बी को देखो, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, कितने दिन भोजन करता है, 26 दिन, तो 100 रुपये तो नियत हो गए, प्लस 26 दिन करता है तो क्या लिखेंगे 26 वाई बराबर कितने रुपये अदा करता है वो, 1180 रुपये, बराबर क्या लेंगे 1180 बराबर अपन इसको करेंगे सोल्व, संशोधित करेंगे, बराबर जीरो बनाएंगे तो x प्लस 26 वाई और ये 1180 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 1180 बराबर में क्या हो जाएगा जीरो। ये बन गई अपनी समीकरण दो। अब दोनों विद्यार्थियों के लिए अपन ने क्या कर लिया, समीकरण बना ली दो। अब इन दोनों समीकरणों से आपको x और y के मान निकालना है, तो आपका क्या जाएगा, छात्रावास का नियत व्यय और प्रतिदिन के लिए किराया व्यय आ जाएगा। अब देखो दोनों समीकरण है, लिख लेता हूँ मैं, क्या है अपनी x प्लस 20y माइनस 1000 बराबर जीरो। दूसरी समीकरण क्या है, x प्लस 26y माइनस 1180 बराबर जीरो। अब देखो यहाँ पे इसमें वज्रगुणन विधि हल करेंगे, तो वज्रगुणन विधि हल करने के लिए सबसे पहले अपन a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के मान निकालेंगे। तो a1 बराबर क्या आएगा अपना, देखो समीकरण की तुलना करेंगे अपन, तो a1 बराबर कितना जाएगा, a1 हो जाएगा x का गुणांक 1। अब अपन ने ये तुलना करने पर नहीं लिखेंगे क्योंकि अपन ने पिछले सवालों में हर एक सवाल में लिख चुके हैं अपन। तो a1 बराबर हो जाएगा 1, b1 बराबर कितना हो जाएगा 20 और c1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 1000। उसके बाद a2 बराबर कितना हो जाएगा 1, b2 बराबर कितना हो जाएगा 26 और c2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1180। तुमने किसके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान लिख लिए। अब इस समीकरण को वज्रगुणन विधि से हल करेंगे, क्यों, क्योंकि प्रश्नावली 3.5 में वज्रगुणन विधि है। आप चाहो तो कोई सी भी विधि से हल कर सकते हो, गलत सवाल नहीं रहेगा आपका, लेकिन सबसे सरल कौन सी लगती है अपने को, उसी विधि से हल करना है। मैं आपको वज्रगुणन विधि से हल करके बताता हूँ। तो अपन लिखेंगे x के बट्टे में बराबर y बटा बराबर 1 बटा, अपन ने क्या किया था, अब यहाँ पे क्या लेंगे बी सी माइनस बी सी, यहाँ पे क्या आएगा ए सी माइनस ए सी या सी ए माइनस सी ए भी लिख सकते हो। फिर क्या आएगा ए बी माइनस ए बी, क्या लेंगे 12 21 12 21 12 21 लिख लिया अपन ने। अब देखो गुणा करेंगे, अपन ने मान यहाँ पे लिख रखे हैं, है ना। तो अपन मान रखेंगे तो x बटा, देखो ये वाला पद हट गया अपना b1 c2, देखो क्रॉस गुणा करेंगे 20 का होगा माइनस 1180 में, तो यहाँ लिखेंगे 20 गुणित माइनस 1180, जो भी माइनस का चिन्ह रहेगा वो कोष्टक में रखना है। यहाँ पे बीच में क्या रहेगा, दोनों के माइनस, 20 का गुणा 1180 में किया, अब 26 का गुणा करेंगे 1000 में, तो यहाँ पे आएगा 26 गुणित माइनस का 1000 बराबर y के बटे में क्या आएगा, देखो ए सी और a1, देखो a1, अब अपन y वाला पद लिख रहे हैं तो y वाले पद को अपन ने ढक दिया इन दोनों को। अब क्रॉस गुणा करेंगे, एक का होगा माइनस 1180 में, तो 1 गुणित माइनस 1180, बीच में क्या रहेगा अपना माइनस, उस एक का करेंगे किसमें 1000 में, तो 1 गुणित माइनस का 1000 बराबर 1 के बटे में क्या आएगा, देखो अब इस पद को ढक लेंगे अपन, क्या आएगा a1 b2, यहाँ पे क्रॉस गुणा करेंगे, एक का होगा 26 में, तो 1 गुणित 26, बीच में रहेगा माइनस, और 1 का गुणा होगा 20 में, 1 का गुणा 20 में। ये अपनी वज्रगुणन विधि हो गई, मान रख लिया अपन ने। अब इसे हल कर लेंगे, देखो x के बटे में क्या आएगा, 20 का गुणा अपने को 1180 में करना है, पहले चिन्हों का गुणा होगा सबसे पहले, यहाँ पे क्या है माइनस, तो अपन क्या लिख देंगे माइनस लिख देंगे। अब 1 और 2 जीरो लगा दिया अपन ने, गुणा नहीं करना है 20 का, सिर्फ 2 का गुणा करना है। देखो 2 का 8 में किया 6 हासिल 1, 2 का 1 में किया 2 एकम 2 और 1 हासिल का 3, फिर 2 का 1 में किया 2 एकम 2, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। 26 का गुणा 1000 में करेंगे तो कितना जाएगा 26000 आ जाएगा, बराबर y बटे, देखो 1 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो वही संख्या जाती है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा
1000 बराबर देखो 1/26 का गुणा 1 में किया 26 माइनस 20 का गुणा 1 में किया 20। अब यहाँ पे माइनस प्लस घटेगा, चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी है। अब देखो यहाँ पे संख्या बड़ी कौन सी है, 26,000 में से 23,600 को अपने को माइनस करना। देखो कितना में से 26,000 में से 23,600 को अपन माइनस करेंगे। यहाँ जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ कितना होगा 10 में से 6 गए तो कितने बचे 4, और ये होगा 9, 15 में से 6 गए तो 9, और ये 26,000 में से 23,600 23 है यहाँ पे, तो ये कितना बचा 5, 5 में से 3 गए तो 2,400, कितना आएगा 2,400। और देखो यहाँ पे सी ए है, सॉरी क्या आएगा सी ए माइनस सी ए, चिन्ह गड़बड़ हो सकता है इसलिए 12, 21, तो ये पहले आएगा, तो मतलब ये प्लस का रहेगा और ये माइनस का रहेगा। दो बराबर वाई बटा 1,180 में से 1,000 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 180 बराबर 1/26 में से 20 गए तो कितने बचे 6 बचे। तो ये अपन ने हल कर लिया। अब देखो अपने को x और y के मान निकालने हैं, तो अपन क्या करेंगे x/2400 बराबर अचर राशि ले लेंगे चूंकि, और इधर क्या लेंगे चूंकि y/180 बराबर 1/6, क्रॉस गुणा करेंगे 6 का 1 में होगा तो 6x बराबर 200,400 का 1 में होगा, 1 में कोई सी संख्या गुणा करेंगे वही आ जाएगी। 6 को बटे में पहुँचा देंगे तो x बराबर 2,400/6, 6 से अपन इसको डिवाइड करेंगे तो 6 चुक 24, कितना आ गया 400। y का मान निकालेंगे 6 का y में गुणा होगा, 6y क्रॉस गुणा करते हैं 180 का 1 में गुणा होगा 180, 6 को बटे में पहुँचा देंगे तो y बराबर 180/6, 6 से अपन ऐसे काट ले 6 × 30 का आ गया, ठीक है ना। तो अब देखो x बराबर 400 और y बराबर 30, तो अब अपन लिखेंगे अतः करके, क्या आया देखो माना था अपन ने जो कि माना है कि छात्रावास का नियत व्यय, क्या माना था अपन ने, अतः छात्रावास का नियत व्यय बराबर x बराबर कितना है 400 रुपये, कितने रुपये हैं 400 रुपये, तथा प्रतिदिन के लिए भोजन का मूल्य क्या आएगा y बराबर 30 रुपये, कितने रुपये का रहेगा 30 रुपये। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको पहला सवाल बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं अपन दूसरा सवाल। देखो और भी सवाल आसान से आते जाएंगे। अब आपके दूसरा सवाल लेते हैं अपन, ये है अपना दूसरा क्वेश्चन। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वहाँ 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही इजी सवाल है। अपन मान लेंगे माना कि भिन्न का अंश, भिन्न जहाँ भी हो वहाँ पे अंश और हर चलता है, तो अपन मान लेंगे माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है। अपन ने अंश को x मान लिया और हर को y मान लिया, तब भिन्न क्या हो जाएगी x/y, ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार हल करेंगे। भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। देखो अपन लिखेंगे भिन्न x/y, अंश से 1 घटाया जाएगा तो अंश में से अपन ने 1 घटा दिया, बराबर भिन्न कितनी हो गई 1/3 हो गई। ये तो अपना प्रश्नानुसार पहला हो गया। अब दूसरा वाला लिखते हैं अपन कि और भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो अपन यहाँ लिखेंगे x/y भिन्न, हर में कितना जोड़ दिया जाता है 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न कितनी हो जाती है 1/4 हो जाती है, ठीक है। अंश में से 1 घटा दिया, भिन्न 1/3, हर में 8 जोड़ दिया, भिन्न 1/4। अब इन दोनों को अपन हल कर लेंगे। देखो बराबर में क्रॉस गुणा होता है हमेशा, y का 1 में होगा और 3 का x में भी होगा और -1 में भी होगा। देखो 3 का x -1 में करेंगे और y का 1 में होगा, 1 में किसी भी संख्या गुणा करो वही संख्या जाती है। 3 का x में गुणा हुआ 3x, -3 का 1 में हुआ 3। अब बच्चे जल्दबाजी में यही गलती करते हैं, बस 3x -1 लिख देते हैं। 3 का x में भी होगा और 1 में भी होगा, बराबर में क्या है y है। अब बराबर में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। इस प्रकार से अपने को समीकरण संशोधित करना है।
तो 3x चर राशि पहले लिखेंगे तो -y पहले आ गया -3 बराबर क्या जाएगा 0। ये बन गया अपनी समीकरण 1। अब यहाँ पे क्रॉस गुणा करेंगे, देखो इसमें भी 4 का होगा x में 4x, y+8 में 1 का गुणा करेंगे, 1 का गुणा किसी संख्या आप करो वही आ जाती है, बराबर 0 करेंगे तो 4x y को इधर लाए तो माइनस का होगा, 8 भी किसका होगा माइनस का होगा, बराबर में क्या बचा 0। समीकरण 2 बन चुकी है। समझ गए पूरा अच्छे से, ठीक, दोनों समीकरण बन गई। अब इसे वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। देखो तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे a1 b1 और c1, a2 b2 और c2, इन तीनों के मान निकालेंगे। देखो a1 बराबर समीकरण 1 के मान, a1 बराबर 3 आ जाएगा, b1 का मान क्या जाएगा y का गुणांक -1 c1 क्या आ जाएगा -3। उसके बाद a2 कितना होगा 4x का गुणांक, b2 क्या होगा y का गुणांक -1 और c2 कितना होगा -8। अब इससे क्या करना है वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। देखो वज्रगुणन विधि लिखता हूँ मैं, क्या लिखना है वज्रगुणन विधि, x बटा y बटा और 1 बटा बराबर लगाएंगे। देखो क्या जाएगा BC माइनस BC, यहाँ क्या जाएगा CA माइनस CA और यहाँ क्या जाएगा AB माइनस AB। क्या लेंगे 12 21 12 21 12 21, ठीक। अब मान रखेंगे, देखो x बटा BC है, देखो x के बटे वाली संख्या लिख रहे हैं, इसे ढक लेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, -1 का -8 में और -1 का -3 में और बीच में क्या रहेगा माइनस रहेगा। देखो -1 गुणित -8, क्या लिखेंगे यहाँ पे -1 गुणित -8, बीच में क्या रहेगा माइनस, फिर -1 गुणित -3 बराबर y के बटे में क्या आएगा, देखो C1 A2, ये होगा C1 और ये होगा A2, क्रॉस गुणा करेंगे बीच वाले पद को ढक के। देखो 4 का होगा -3 में, 4 गुणित -3, तो इस यहाँ से मत करना, नीचे से करना है दूसरी स्टेप में। बीच में क्या रहेगा -C2 का होगा -8 गुणित और यहाँ पे क्या आएगा 3 बराबर 1 बटा, अचर राशि को ढक लेंगे और A1 और B2 क्रॉस गुणा करेंगे, 3 का -1 में होगा, दो 3 गुणित -1, बीच में रहेगा माइनस, 3 का -1 में होगा, अब 4 का -1 में, तो 4 गुणित -1 मान रख लिया अपन ने। अब इसे हल करेंगे। देखो x बटा -1 का -8 में, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 8 का गुणा 1 में होगा 8 एकम 8। अब यहाँ पे देखो -1 का -3 में होगा, 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस होगा, फिर उस माइनस का अगर 3 माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 माइनस है तो बीच में क्या रहेगा माइनस रखना है। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर y के बटे में क्या आएगा, देखो 4 का 3 में गुणा करेंगे, 4 3 12, ये क्या संख्या हो गई माइनस, ये माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 8 का 3 में हुआ 8 3 24 बराबर 1 बटे -3 हो जाएगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे -1 में, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 का 1 में गुणा हुआ 4 एकम 4। अब देखो आगे हल करते हैं इसे कि x बटा, यहाँ कितना बचेगा 8 में से 3 गए तो 5, तो क्या जाएगा x बटे 5 बराबर 24 में से 12, माइनस प्लस घटेगा, 24 में से 12 गए तो y बटा कितना जाएगा 12 आ जाएगा, 1 बटे कितना जाएगा 1, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, है ना। अब देखो चूंकि x बटा 5 x वाले पद के साथ अचर राशि ले लेंगे 1 बटा 1 और इधर क्या ले लेंगे y बटे 12 बराबर 1 बटे 1, क्रॉस गुणा करेंगे, x का 1 में हुआ इसलिए करें, x बराबर 5 का 1 में हुआ 5, x बराबर कितना गया 5, y का 1 में हुआ y और 12 का 1 में हुआ 12 एकम 12, तो x बराबर 5 आ गया और y बराबर कितना आ गया 12। तो ये इतना क्या चुका है x और y की वैल्यू आ चुकी है। अब अपन क्या निकालेंगे भिन्न का अंश और भिन्न का हर, भिन्न ज्ञात करनी है, तो अपन देखो लिखेंगे अतः भिन्न का अंश x बराबर 5 तथा हर y बराबर 12 है, तब भिन्न x बटा y बराबर 5 बटे 12 होगी। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है, चौथे का। उम्मीद है आपको दूसरा सवाल भी अच्छे से समझ में
आ गया होगा। अब लेते अपन क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखो तीसरा सवाल है अपना कि यस भैया को अपन करते हैं हल। यस भैया ने क्या अर्जित किया। देखो यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे। अब देखो यहाँ पे अपन मान लेंगे हल। यहाँ आपको कुछ नहीं दे रखा है, क्या ज्ञात करना है, सिर्फ टेस्ट में कितने प्रश्न थे। अब प्रश्न थे तो अपन क्या मान लेंगे, सही प्रश्न और गलत प्रश्न। देखो अपन लिखेंगे माना कि सही प्रश्न, अपन क्या मान लेंगे, माना कि सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या x तथा गलत प्रश्नों की संख्या y है। क्या मान लिया अपन ने कि सही और गलत उत्तर, सॉरी प्रश्न नहीं उत्तर, क्या आएगा उत्तर पूछा है ना, उत्तर। देखो अपन क्या मान लेंगे, सही उत्तर की संख्या x और गलत उत्तर की संख्या क्या है, y है ना। अब देखो प्रश्न अनुसार, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, प्रश्न अनुसार में अपने को क्या करना है वो कि 40 अंक मिले तो सही उत्तर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। ठीक है ना। अब देखो सही उत्तर कितने की पर 3 अंक, तो सही उत्तर कितना है अपना x और गलत उत्तर कितना है अपना y। अपन ने क्या मान लिया, सही उत्तरों की संख्या x तथा गलत उत्तर की संख्या y है, तो x है। तो अपना देखो सही उत्तर पर 3 अंक मिले तो कितना हो जाएगा, अंक निकाल लिया अपन ने 3x होगा, माइनस कितने अंक कटे y, 1 अंक की कटौती, तो 1 अंक y लिखते हैं। तो घटाने पर कितने अंक मिल रहे हैं, तो उसे 40 अंक मिल रहे हैं, तो ये कितना जाएगा 40 हो जाएगा। अब दूसरा निकालेंगे अपन कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, तो अब देखो x है और ये क्या होगा y, ये सही उत्तर की संख्या और ये गलत उत्तर की संख्या। अब सही उत्तर पर कितने अंक मिल रहे हैं, उसे 4 अंक, और गलत उत्तर पर 2 अंक की कटौती हो रही है, तो कटौती में अपने को क्या लिखना है, माइनस करना है, बराबर कितने अंक होते हैं, उसको 50 अंक अर्जित होते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 50 लिख देंगे। अब ये समीकरण बन चुकी है। अब देखो यहाँ पे समीकरण को अपन संशोधित कर लेंगे, बराबर के 0 बनाएंगे। देखो 3x माइनस वाई माइनस 40 बराबर 0, ये बन गया समीकरण 1। उसके बाद 4x माइनस 2y माइनस 50 बराबर 0, ये बन गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 बना लिया। अब इसे अपने को वज्र गुणन विधि से हल करना है। देखो तो अपन तुलना करेंगे, a1 का मान क्या जाएगा 3, b1 का मान क्या जाएगा -1, y का गुणांक समीकरण 1 के, और c1 का मान क्या जाएगा -40। a2 बराबर कितना जाएगा 4, b2 बराबर कितना जाएगा -2, और c2 बराबर कितना जाएगा -50। कौन सी विधि, वज्र गुणन विधि से इसे हल करेंगे। देखो क्या आएगा अपना x बटे y बटे और 1 बटे, देखो यह क्या आएगा ab माइनस ab, ca माइनस ca, और यह क्या आएगा ab माइनस ab, सॉरी ab नहीं, यहाँ पे आएगा bc। यह क्या लेंगे अब 12 21 12 21 12 21 लिख लिया अपन ने। अब मान रखना है, तो अब देखो पूरे मान नहीं रखना है अपने को, बस सिर्फ क्या करना है, देखो ये वाला ढका 1 का -50 में और -2 का -40 में। देखो -1 गुणित -50, बीच में क्या रहेगा माइनस, और -2 गुणित -40 बराबर y बटे, अब y में b वाले पद को ढकेंगे और नीचे से स्टार्ट करेंगे, 4 का -40 में और 3 का -50 में, 4 का गुणा करेंगे -40 में, बीच में रहेगा माइनस, और 3 का गुणा करेंगे -50 बराबर 1 बटा, देखो 1 है अचर राशि, इसे ढक लिया अपन ने, 3 का होगा -2 में और 4 का होगा -1 में, 3 का होगा -2 में, बीच में रहेगा माइनस, और 4 का होगा -1 में, रख लिया अपन ने मान रखा है। देखो अब अपन हल करेंगे, तो x
बटे 50 का 1 में गुणा किया 50, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे वापस 3 माइनस है तो माइनस रहेगा, 2 माइनस है प्लस रहता, और 3 माइनस है तो माइनस, 1 माइनस होता तो भी माइनस रहता। 40 का 2 में गुणा हुआ कितना जाएगा 80 बराबर 2। वाई बटे 40 का 4 में करेंगे तो कितना जाएगा 40 का 4 में 4 चुक 16 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 का 3 में हुआ 5 3 15 150 बराबर 2। 1 बटा 3 का गुणा 2 में हुआ, 2 में माइनस है 6, माइनस माइनस ये क्या होगा प्लस, और 4 का 1 में हुआ 4 एकम 4। ठीक, अब देखो इसे आगे हल करेंगे तो x बटा, अब देखो 50 में से 80 मतलब 80 में से 50 जाएगा तो बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस आएगा, तो x बटा कितने बचेगा -30, x बटे -30 बराबर y बटे 160 में से 150 गए 10 बचे माइनस के, तो y बटे -10 बराबर अचर राशि 1 बटे कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 1 बटे -2। अब देखो तीनों में अपने माइनस आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन हल कर लेंगे। अब क्या आएगा देखो, चूंकि x बटे -30 उसके बराबर में ले लेंगे अपन अचर राशि 1 बटे -2, y बटे -10 उसके बराबर में ले लेंगे अचर राशि 1 बटे -2, इसलिए क्रॉस गुणा करेंगे, x का -2 में होगा तो माइनस का 2x, -30 का 1 में गुणा हुआ -30, माइनस माइनस कट गया, 2 को बटे में पहुँचा 2, तो x बराबर कितना जाएगा 30 बटे 2, 30 बटे 2 को काटेंगे तो x बराबर कितना जाएगा 15, कितना जाएगा 15, है ना। अब दो 15 आ गया अपना, अब y का -2 में गुणा करेंगे इसलिए करके तो -2 y आ जाएगा, -10 का 1 में गुणा हुआ -10, माइनस माइनस कट गया, y को बटे में भेज देंगे 10 को बटे 2 को, तो y बराबर कितना जाएगा 2 पंजे 10, तो x बराबर 15 और y बराबर कितना आ चुका है 10 आ चुका है। ठीक, अब अपन इसे हल करेंगे, देखो प्रश्नों की संख्या अपन निकालेंगे, तो अतः क्या पूछा है कि प्रश्नों की संख्या पूछी है, तो सही उत्तर की संख्या, देखो सही उत्तर की संख्या x बराबर 15 तथा गलत उत्तर की संख्या y बराबर 5 है। तब कुल प्रश्न कितना जाएंगे, देखो कुल प्रश्नों की संख्या बराबर 15 + 5 कितना जाएगा 15 और 5 20, तो कितने हो गए कुल प्रश्न 20 हो चुके हैं। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको तीनों सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, आ गए होंगे। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 को देखना। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, प्रश्न क्रमांक 4 है अपना कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। देखो अपन मान लेते हैं हल, माना कि पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है। पहली कार की अपन ने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल मान ली अपन ने y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मान लिए बिंदु अपना होगा A और ये कितना होगा बिंदु B। देखो A और B, इनकी दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। ठीक है, अब तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक कार बिंदु A से और एक कार बिंदु B से एक ही समय पे चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है। अगर ये कार भिन्न भिन्न चाल कुछ भी हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, किसी कार की चाल ज़्यादा हो सकती है।
अपने स्थान से यहाँ से ये एक कार बिंदु ए से और एक कार बिंदु बी से चलना प्रारंभ करती है, एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। देखो यहाँ 5 घंटे पश्चात मिल रही है, तो इधर मान लीजिए कौन से बिंदु सी पे ये 5 घंटे पश्चात मिल रही है। कितने घंटे पश्चात? 5 घंटे का इसमें गैप है। तो अब देखो अपन क्या निकालेंगे, 5 घंटे बाद की गणना करेंगे। कितने घंटे बाद? 5 घंटे बाद। देखो 5 घंटे बाद अपने को दूरी पे गणना करनी है। कौन से? किस पे? इस सवाल में आपको दूरी पे गणना करेंगे। देखो पहली कार द्वारा तय की गई दूरी। देखो पहली कार बराबर तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है? देखो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणित समय। क्या हो जाएगा? चाल गुणित समय। तो चाल कितनी है अपनी? अपने पहली कार की नहीं मानी x, और समय कितना हो गया? 5 घंटे बाद, तो कितना जाएगा? 5x किलोमीटर। कितनी जाएगी? 5x किलोमीटर। तथा दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या जाएगा? y, 5 y किलोमीटर। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखो जब दोनों कार एक ही दिशा में चलती है, ठीक है, जब दोनों कार एक ही दिशा में चलती है, कार ए चल रही है यहाँ से ये देखो, और कार बी चल रही है इधर, दोनों जब एक ही दिशा में चलती है तो क्या बनते हैं? सापेक्ष गति क्या रहेगी उसकी? देखो चाल गुणित समय होता है, तो पहली कार तो हो गई 5x और दूसरी कार क्या हो गई? 5y। दोनों को क्या करना है अपने को? माइनस। जब एक ही दिशा में चल रही है तो माइनस, और विपरीत दिशा में चलेगी तो क्या हो जाएगी? सापेक्ष गति प्लस होगी। बराबर में क्या आएगा अपना? कितना किलोमीटर टोटल? 100 किलोमीटर है। कितना? 100 किलोमीटर है। तो क्या जाएगा? 5x माइनस 5y बराबर 100। ठीक है ना। अब देखो अपने को क्या करना है, इससे हल कर लेना है। 5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे अपन, 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा x माइनस वाई बराबर 100। 5 बटे में भेज दिया, x माइनस वाई बराबर 100 बटे 5। 5 से 100 को काटेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना जाएगा? 20 जाएगा। समीकरण 1 बन गई अपनी। क्या बन गई? समीकरण 1 की x माइनस वाई बराबर 20। अब देखो 5 घंटे बाद मिलती है। अब क्या है, यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। कितने घंटे के पश्चात? 1 घंटे के पश्चात। तो अब अपन किस पे गणना करेंगे? 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद देखो पहली कार द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर पहली कार द्वारा कितनी आ जाएगी? देखो 1 घंटा है तो क्या लिख देंगे? x किलोमीटर। इतनी सिर्फ 1 का x में करेंगे तो 1 x आ जाएगा। तथा दूसरी कार द्वारा तय की गई बराबर 2.5 किलोमीटर। क्या जाएगा? 2.5 किलोमीटर आ जाएगा। अब देखो प्रश्नानुसार लिखेंगे यहाँ पे भी, पुनः प्रश्नानुसार। देखो पुनः प्रश्नानुसार में क्या आएगा अपना? x माइनस वाई हो जाएगा। 1 किलोमीटर है। अब यहाँ क्या आएगा? विपरीत दिशा में चल रही है तो x माइनस वाई बराबर कितनी दूरी है टोटल? a और b की दूरी 100 किलोमीटर है। a की b की दूरी 100 किलोमीटर है। अब देखो ये बन गया अपना समीकरण 2। समीकरण 1 है अपना x माइनस वाई बराबर 20, और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 100। विपरीत दिशा में तो प्लस आ गया, फिर क्या आएगा? प्लस। अब समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को आपको वजूनन स्थिति हल करने की बजाय क्या करना है? जोड़ देना है। देखो यहाँ y माइनस का और यहाँ प्लस का है तो कट जाएगा, तो अपन क्या लेंगे? समीकरण 1 प्लस 2 से। समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100। इन्हें जोड़ देंगे तो y से y कट गया, x और x कितना होगा? 2x, और 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 120। 2 को बटे में पहुँचा देंगे तो 120 बटे 2। 2 से अपन ने 60 120 को काटा 60 बार में, तो x बराबर कितना गया? 60 आ गया।
अब x का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख सकते हो। तो x बराबर 60 समीकरण 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 क्या है अपना, x माइनस वाई बराबर 20, x माइनस वाई बराबर 20। तो x माइनस वाई कितना है अपना, देखो सॉरी x कितना अपना 60 माइनस वाई बराबर 20। ठीक, 60 को बराबर को उधर पहुँचाएंगे तो माइनस वाई बराबर 20, 60 उधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का होगा। देखो 60 प्लस का था, वाई है माइनस का, तो यह माइनस वाई बराबर कितना आएगा, 60 में से 20 गया तो कितने बचे 40। इसके बड़ी संख्या माइनस इसलिए माइनस का, तो माइनस माइनस कट गया, वाई बराबर कितना गया 40 आ गया। अब अतः करके लिखेंगे, देखो क्या लिखना है, पहली कार की चाल, अतः पहली कार की चाल बराबर क्या है, x बराबर क्या माना था अपने 60 किलोमीटर प्रति आवर, तथा दूसरी कार की चाल y बराबर 40 किलोमीटर प्रति आवर रहे। ठीक है ना, तो यह अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पांचवा सवाल है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई हो जाता है। आयत की विमाई ज्ञात कीजिए। देखो हल करते हैं अपन, मान लेंगे सबसे पहले तो आयत है, तो आयत में क्या रहेगा, लंबाई और चौड़ाई रहती है। तो अपन यहाँ मान लेंगे, माना कि आयत की लंबाई x इकाई दे रखा है, इकाई तथा चौड़ाई y इकाई है। लंबाई को मान लिया x और चौड़ाई को क्या मान लिया, y मान लिया। अब ध्यान समझना, देखो आयत का क्षेत्रफल क्या है, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल, तो अपन लिख लेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सूत्र लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। अब लंबाई क्या है अपनी x और चौड़ाई क्या है y, तो क्षेत्रफल क्या आ गया आयत का x y। अब प्रश्न अनुसार देखो, ध्यान समझना, ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई और ये हो गया क्षेत्रफल। अब देखो आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम, 9 वर्ग इकाई कम करेंगे क्षेत्रफल को, तो माइनस कर दिया अपन ने 9 हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। तो लंबाई को अपन कितना कर देंगे, 5 इकाई कम कर देंगे। देखो लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया मतलब माइनस, कम करने का मतलब माइनस, और अब बढ़ाने का मतलब प्लस, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, और चौड़ाई को अपन ने 3 इकाई बढ़ा दिया, तो होगा लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। समझ गए आप, देखो लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया, और क्षेत्रफल में कितनी कमी हो गई, 9 इकाई की कमी हो गई। अब इसे हल करेंगे, देखो ध्यान समझना, हल कैसे करेंगे, गुणा करेंगे x का एक दोनों पदों में होगा, फिर -5 का दोनों पदों में, x का y में होगा तो क्या जाएगा x y, फिर x का 3 में करेंगे तो +3x, -5 का y में करेंगे -5y, -5 का 3 में करेंगे तो चिन्ह बदलेगा -5×3 15 बराबर क्या है एक्स वाई -9। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, बराबर में समान चिन्ह कट जाता है। अब जो बचा उसको लिख लेंगे, बराबर में 0 बचाएंगे। देखो यहाँ क्या है 3x - 5y -15, और ये 9 बराबर किधर आएगा तो माइनस से किसका हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर 0। कितना बचा 3x - 5y। ये गलती करते हैं सबसे ज़्यादा, बच्चों को यही गलती करते देखा है कि 3 में से 5 गए 2, यहाँ चर x है और यहाँ चर y है, समान चर हो तो ही जुड़ता है तो ही घटता है, अगर समान चर है नहीं है तो जुड़ेगा घटेगा नहीं। -15 + 9, तो माइनस का कितना बचेगा 6 बचेगा, 15 में से 6 9 घट जाएगा क्योंकि ये अचर राशि है, बराबर क्या है 0। तो ये बन गया अपना समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न अनुसार करेंगे अपन, देखो दूसरी शर्त लिखेंगे पुनः, प्रश्न अनुसार दो क्या है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, देखो
ये हो गई अपनी लंबाई और ये हो गई अपनी चौड़ाई। लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिया और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया, तो क्षेत्रफल बराबर क्या जाएगा, क्षेत्रफल 67 इकाई वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो ये कितना होगा, +67। ठीक, अब इसे हल कर लेंगे जैसे अपन ने ऊपर हल किया। कैसे, x का दोनों पदों में गुणा, फिर 3 का दोनों पदों में गुणा। x का y में गुणा हुआ तो कितना जाएगा, xy प्लस x का 2 में गुणा हुआ 2x। 3 का गुणा करेंगे दोनों पदों में, 3 का y में हुआ 3y और 3 का 2 में हुआ 6, बराबर क्या है, xy प्लस 67। यहाँ xy से xy वापस कट गया, 2x और 3y को जोड़ना नहीं है क्योंकि अलग अचर है, प्लस 6, 67 को बराबर के इधर लेके आए, किसका हो गया, माइनस हो गया, बराबर के बचा 0। अब 67 में से 6 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर 0। ये बन गया अपनी समीकरण 2। दोनों समीकरणों को अपन ने बना लिया है। अब इसे कैसे हल करेंगे अपन, वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। देखो आगे अपन लिखते हैं इसे, क्या आएगा, देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2। दो a1 का मान समीकरण 1 से, a1 का मान क्या जाएगा, 3, b1 का मान -5 और c1 का मान -6। a2 का मान क्या जाएगा समीकरण 2 से, a2 हो गया 2, b2 हो गया 3 और c2 हो गया -61। ठीक, अब देखो अपन ने दोनों मान लिख लिए हैं। अब इसे कौन सी विधि से हल करेंगे, वज्र गुणन विधि से। देखो वज्र गुणन विधि, x बटे y बटे 1 बटे लगाया अपन ने क्या, बराबर। देखो x के बटे में क्या आएगा, BC माइनस BC, यहाँ क्या आएगा, CA माइनस CA, और यहाँ क्या आएगा, AB माइनस AB। यहाँ क्या लिखेंगे, 12 21 12 21 12 21 लिख लिया अपन ने। अब देखो x बटा क्या आएगा, इस वाले पद को ढकेंगे अपन, क्रॉस गुणा करेंगे, -5 का -6 में और 3 का -6 में। देखो किसका, -5 गुणित -6, बीच में रहेगा माइनस और 3 का होगा -6 में, 3 गुणित -6, -5 का -6 में, 3 का -6 में। अब y वाले पद के लिखेंगे, ये वाला पद ढकेंगे और नीचे से गुणा करेंगे, 2 का होगा -6 में और 3 का होगा -61 में। देखो बराबर y बटे 2 का होगा -6 में, बीच में रहेगा माइनस और 3 का होगा -61 में, बराबर 1 बटे, अच्छा राशि वाले पद को ढकेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, ए सीधे ही 3 का 3 में और 2 का -5 में। देखो 3 गुणित 3 -2 का गुणा -5 में कर लिया अपन ने, लिख लिया मतलब। अब गुणा करेंगे, देखो x बटा -5 का -6 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 के 30, ये भी माइनस माइनस प्लस और 6 का 3 में हुआ 6 18, बराबर y बटे -2 का -6 में करेंगे, 2 छंगे 12, माइनस माइनस प्लस, 3 का गुणा 61 में करेंगे, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 183। ठीक है ना, रुको रुको रुको, 5 का गुणा -61 में करना है, यहाँ पे 61 है, 6 नहीं है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 छक 30, 305 आ गए, है ना। देखो बराबर 1 बटा 3 का 3 में हुआ 9, माइनस माइनस प्लस और 5 का 2 में हुआ 5 दूनी 10, x बटा 305 में 18 जोड़ेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 1 और 1 2 और ये कितना होगा 3, बराबर y बटे, दो इनका दोनों गुणा करेंगे अपन, 183 में से 12 घटाएंगे। दो तो 113, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 8 में से 1 गया 7 बचा और ये 1, बराबर 1 बटा 10 और 9 19। अपन करेंगे क्रॉस गुणा। देखो चूँकि x बटे 323 बराबर के लेंगे 1 बटे 19, y बटे 171 बराबर लेंगे अचर राशि 1 बटे 19। अब क्रॉस गुणा करेंगे, 19 का 1 में हुआ 19x, 1 का 323 में 323, 19 को बटे में पहुँचा दिया तो 323 बटे 19। अब x बराबर, देखो 19 का भाग 323 में देंगे, 19 एकम 19, कितने बचे, 32 में से 19 गए तो 12 तो और 1 13, कितना हुआ 133, 3 उतारे तो। अब 19 छके 19
5 95 19 6 114 19 7 133 7 बार में जा 100 बराबर कितना का 17, इसलिए दो वाई का 19 में होगा तो 19 वाई 171 का 1 में 171 9 को 19 को बट्टे में भेज देंगे तो वाई बराबर 161 बट्टे 19 तो वाई बराबर कितना जाएगा 19 नंबर 171 वाई बराबर 9 और x बराबर 17। तो अब अपन ने क्या माना था, देखो आयत की लंबाई आयत की विमाई मतलब आयत की लंबाई x इकाई और चौड़ाई y इकाई। तो अब लिखेंगे अपन अतः आयत की लंबाई x बराबर 17 इकाई तथा आयत की चौड़ाई y बराबर 9 इकाई। इकाई लिखना जरूरी है मात्रक में, क्योंकि मात्रक कुछ नहीं दे रखा है प्रश्न में, तो ये क्या आएगा इकाई आएगा। ठीक, तो अब ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 अभी कंप्लीट हो चुका है। पूरी प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.5 अपन ने कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अपन मिलते हैं अगले वीडियो में 3.6 में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।